द फैक्ट फाइंडर, सच्चाई से रूबरू। अज़रबैजान में अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद। आर्मीनिया की तारीखी छतरौल का सिलसिला जारी। तुर्की का आर्मीनिया को बड़ा झटका। आज़री फ़ौज ने मज़ीद कई इलाके अपने कब्ज़े में ले लिए। आर्मीनिया की 250 से ज़ायद टैंक और फ़ौजी गाड़ियाँ तबाह। 270 से ज़ायद आर्टिलरीज़ और मिसाइल राख का ढेर बन गए। 60 एयर डिफेंस सिस्टम नाकारा, असले के 8 टिप्पू, 150 से ज़्यादा गाड़ियाँ, एक S-300 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल आज़री फ़ौज का निशाना। हरीफ घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि कैसे नगोर्नो कराबाख आर्मीनियाई फ़ौज के लिए कब्रिस्तान बन गया, किन ममालिक की फ़ौज ने अज़रबैजान को मुकम्मल सपोर्ट दी। इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जारी जंग में मज़ीद शिद्दत देखने में आई है। आर्मीनी फ़ौज शिकस्त के दहाने पर पहुँच चुकी है क्योंकि आज़री फ़ौज ने कराबाख के इलाके से मज़ीद कई बस्तियाँ आज़ाद करवा ली हैं। इन बस्तियों पर 1992 से आर्मीनिया का कब्ज़ा था। आर्मीनिया की फ़ौज आज़री फ़ौज का मुकाबला करने से कासिर है और इसी वजह से वो इन इलाकों से भाग रही है जिन पर उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था। अपनी फ़ौज की इस कामयाबी के बाद अज़रबैजान में जश्न का समा बना हुआ है। लाखों शहरी फ़ौज के हक़ में मैदान में आ गए हैं। दारुल हुकूमत बाकू में शहरियों ने फ़ौज के हक़ में नारेबाजी की और अपनी फ़ौज को हौसलों और उनकी कामयाबी पर जश्न मनाया। अज़रबैजान के वज़ीर दिफा के मुताबिक उनकी फ़ौज ने जिब्राइल रीजन के अहम गांव शिबे पर मुकम्मल कब्ज़ा कर लिया है। दूसरी जानब आज़री सदर का कहना था कि आर्मीनिया के फ़ौजी दस्तों को अज़रबैजान का इलाका छोड़ना होगा। सिर्फ उसी सूरत में ही जंग का खात्मा मुमकिन है। उन्होंने मज़ीद कहा कि आर्मीनिया को आलमी बरादरी में अपनी अहमियत से मुतल्लिक गलत अंदाजे थे। दुश्मन ने हमें जंग में धकेल कर बड़ी गलती की जिसका खमियाजा भुगतते हुए अब आर्मीनिया शिकस्त के करीब है। नाज़रीन, अज़रबैजान से तारीखी हिम्मत उठाने और अपनी जद हसाई के बाद आर्मीनिया अब रूस की मदद का शिद्दत से इंतज़ार कर रहा है। तफसीलात के मुताबिक आर्मीनिया के वज़ीर-ए-आज़म निकोल पश्नियान ने मंगल को कहा कि उन्हें यकीन है कि अज़रबैजान के साथ लड़ाई में अगर ज़रूरत पड़ी तो रूस उसके दिफा के लिए आ जाएगा। लेकिन अगर इस जंग में रूस बराह रास्त कूद पड़ा तो तुर्की की फ़ौजें भी इस जंग में अपने आज़री भाइयों की मदद को पहुँच जाएंगी और फिर ये जंग दो ममालिक से निकल कर पूरी दुनिया में फैल जाएगी। ये जंग कई ममालिक को अपनी लपेट में ले लेगी। तुर्की और रूस के दरमियान ताल्लुकात को बड़ा झटका लगेगा। दोनों ममालिक के एक दूसरे के साथ कई दिफाई और तिजारती माहदे हैं जो ख़त्म हो जाएंगे और पूरा खित्ता आग में झोंक दिया जाएगा। रूस ने इस जंग में आर्मीनिया की हिमायत का ऐलान तो नहीं किया, वो अब तक जंग बंदी और मुज़ाकरात का ही बोल रहा है। रूसी सदर ने इस जंग बंदी में सालसी का किरदार अदा करने की भी पेशकश की है, लेकिन अगर रूस को आर्मीनिया और अज़रबैजान में से किसी एक को मुंतखब करना पड़ा तो वो लाजमी तौर पर आर्मीनिया को ही मुंतखब करेगा, क्योंकि आर्मीनिया में रूस का एक फ़ौजी कैंप भी है और आर्मीनिया के साथ उसके ताल्लुकात अज़रबैजान की निस्बत ज़्यादा है। नाज़रीन, अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान 27 सितंबर से जारी इस जंग में अज़रबैजान का पलड़ा भारी है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक और अज़रबैजान की डिफेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट के मुताबिक इस जंग में आर्मीनियाई फ़ौज का बेशुमार नुकसान हो चुका है। ये नुकसान जानी और माली दोनों है, क्योंकि घमसान के इस रन में आर्मीनिया के 3000 से ज़ायद फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। इसके 250 से ज़ायद टैंक और फ़ौजी गाड़ियाँ तबाह हो चुकी हैं। 270 से ज़्यादा आर्टिलरीज़ और मिसाइल राख का ढेर बन गए हैं। 60 एयर डिफेंस सिस्टम नाकारा हो गए हैं। असले के 8 डिपो, 150 से ज़्यादा गाड़ियाँ और एक S-300 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल आज़री फ़ौज का निशाना बन चुके हैं। अज़रबैजान की फ़ौज के हाथों अपनी इसी तारीखी छतरौल के बाद ही आर्मीनियाई हुकाम को मुज़ाकरात का ख्याल आया, लेकिन ये मुज़ाकरात मशरूत होने के बायस अज़रबैजान ने मुस्तरद कर दिए थे। अज़रबैजान का मौक़िफ़ है कि जब तक आर्मीनियाई फ़ौज कराबाख के इलाके हमारे हवाले नहीं कर देती तब तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अपने हुकाम के इन्हीं बुलंद हौसलों के बायस आज़री फ़ौज दिन ब दिन अपने दुश्मन पर चढ़ाई करती जा रही है और कराबाख पर तकरीबन अपना मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। आज़री फ़ौज जिन जिन इलाकों से दुश्मन का कब्ज़ा छुड़वा रहे हैं उन इलाकों पर अपने झंडे गाड़े है। कल एक और अहम देहात फतह करने के बाद आज़री फ़ौज ने वहाँ आज़ान की सदाएँ बुलंद की। अल्लाह अकबर के सदाओं से पूरा इलाका गूंज उठा। अज़ान की गूंज सुनकर दुश्मन के हौसले पस्त हो गए और पिसपाई पर मजबूर हो गए। नाज़रीन, इस जंग में तुर्की का किरदार बड़ा अहम रहा है। तुर्की शुरू दिन से ही अज़रबैजान की हिमायत में खड़ा है।
तुर्क सदर ने पार्लियामेंट में हालिया खिताब के दौरान भी कहा कि तुर्की आज़रबाईजान की हिमायत में कल भी खड़ा था और आज भी खड़ा है। बावजूद इसके कि यूरोपीय यूनियन ने तुर्की को पाबंदियों की धमकी भी दी है। यूरोपीय यूनियन ने तुर्की को आज़रबाईजान की हिमायत करने पर तरह तरह की धमकियां दी हैं, लेकिन तुर्क सदर ने इनको खातिर में लाए बगैर आज़रबाईजान की हर तरह की मदद करने में मसरूफ़ है। तुर्क सदर ने कहा कि तुर्की आज़रबाईजान के शाना बशाना खड़ा था और खड़ा रहेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि तुर्की आज़रबाईजान की 2 रियासतें और एक कौम के असूल के तहत मदद जारी रखेगा। तुर्की के खिलाफ बयान देने से मसला हल नहीं होगा। जो ममालिक आर्मीनिया जैसे मुल्क की हिमायत कर रहे हैं, उनके खिलाफ इंसानियत को नुकसान पहुँचाने पर कार्रवाई की जानी चाहिए। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक तुर्क सदर ने हाल ही में कहा कि आज़रबाईजान के अवाम बड़े मसाइब से गुजर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि तुर्की अपना हक हासिल करने की कोशिशों में आज़रबाईजान के साथ खड़ा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम आज़रबाईजान की मसल्लह फ़ौज की कामयाबियों को मुबारकबाद पेश करते हैं और हम इन फतूहात में आपके साथ हैं। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा मेवलूत चावुशओगलू इज़हार यकजहती के लिए खुद आज़रबाईजान पहुँच गए। तुर्क वज़ीर ख़ारजा आज़रबाईजान के दारुल-हुकूमत बाकू पहुँचे तो आज़री सदर इल्हाम अलियोव ने उनका इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें काराबाख के मामले पर गुफ्तगू की गई। इस मौके पर अपने बयान में तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आलमी बरादरी गैर मशरूत जंगबंदी के मुतालबे की बजाय हक़ का साथ दे, यानी आज़रबाईजान की हिमायत करे और आर्मीनिया पर जोर दे कि वो मकबूजा इलाके खाली करे। इस जंग में पाकिस्तान ने भी आज़रबाईजान की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सफारती सतह पर शायद पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने आर्मीनिया को ताहाल तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान ने भी आज़रबाईजान को हर मुमकिन मदद करने की यकीन दहानी कराई है और इसी वजह से जब बाकू में तुर्की आज़रबाईजान का परचम लहराया गया, तब साथ में पाकिस्तान का परचम भी लहराया गया। आज़रबाईजान के सदर ने खुसूसी तौर पर पाकिस्तानी अवाम, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि वो ममालिक जो इस मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़े हैं। सोशल मीडिया पर आर्मीनिया के सरकारी ज़राए की जानिब से शाया की गई रिपोर्ट के मुताबिक आर्मीनिया की फ़ौज ने रडार में पाकिस्तान के JF-17 को कार्रवाई करते हुए देखा, जिसके साथ उन्होंने ये बयान भी जारी किया कि आर्मीनिया के इसके खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल में शिकायत करेगा, लेकिन आज़रबाईजान और पाकिस्तान ने इसको एक प्रोपेगेंडा करार देते हुए इससे इनकार कर दिया। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।